जंतर मंतर से शुरू हुआ भारतीय सेना और सेना के जवानों का अपमान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अपमान कौन कर रहे हैं? जैन जी। अपने आप को जैन जी कहने वाली एक लड़की लद्दाख में घूमने के लिए जाती है। अब लद्दाख में हर कोई ऐसे नहीं घूम सकता। यदि वहाँ पे सेना है, पुलिस है, वो आपको घूमने की स्वतंत्रता दे रही है, सुरक्षा दे रही है, तभी आप आगे घूमने जा सकते हैं। नहीं तो आप पहलगांव जैसा आप देख पा रहे हैं कि वैसी घटना कभी भी हो सकती है। अब मौसम खराब था, वहाँ पे नाका लगा दिया कि आगे कोई नहीं जा सकता, मौसम खराब है, रोड बंद है। लेकिन फेमस होने के लोग जरिए ढूंढते हैं। एक लड़की जो वहाँ पे अपना मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन करती है और फेमस होने के लिए केवल और केवल मकसद यह था कि वो फेमस हो जाए और उसके बाद वो भारतीय सेना और सेना के जवानों से माफ़ी मांग लेगी। फेमस होने के लिए उसने एक कर्नल साहब, आर्टिलरी के कर्नल साहब थे, और उसके साथ में उनके साथ में जो सीएमपी और दूसरे सुरक्षा के लिए जवान थे, उन सब का अपमान किया और कहा कि ये जो जवान, जेसीओ, अधिकारी यानी सभी सेना के जवानों के बारे में उसने कहा कि ये जो सैलरी ले रहे हैं ना, वो हमारे टैक्स से सैलरी ले रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, इसलिए इनको सैलरी मिल रही है। मामला तूल पकड़ चुका है और वीडियो खूब वायरल है। लोग खूब अच्छा और बुरा उसको कह रहे हैं। कुछ लोग जैन जी है और सीजेपी ये उनके पक्ष में है, और कुछ लोग जो देशभक्त है और सेना की इज्जत करते हैं, वो सेना के बारे में जो बुरा भला कहा गया है उसके ऊपर खुल के इस लड़की को ज्ञान दे रहे हैं। अब जैसा कि कथित तौर पे कहा गया कि हमारे टैक्स से सेना के जवानों को सैलरी मिलती है, तो ये बात क्यों भूल गए कि भारतीय सेना के जवानों की जो सैलरी है वो इनकम टैक्स फ्री नहीं है। सरकार ने हाल ही में अप्रैल 2026 से जो न्यू फाइनेंस रूल लागू किए हैं, न्यू इनकम टैक्स रूल लागू किए हैं, उसमें भारतीय सेना के जवानों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में लाया है। हालांकि वो अभी तक उसका ऑफिशियल लेटर जारी होना बाकी है, लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है। यानी सेना का जवान सिर्फ देश की सीमा की रक्षा नहीं करता, वह एक नागरिक के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो देश की सुरक्षा भी करता है और अपनी सैलरी से इनकम टैक्स पे भी करता है। तो ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए। टैक्स देना नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन टैक्स देने के नाम पर देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को नीचा दिखाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आप सेना और सेना के जवानों का अपमान नहीं कर सकते, फिर आप माफ़ी मांगते हुए घूमोगे, क्योंकि ये आपने कहीं पे भी सही नहीं किया है। जिन जैन जी ने जंतर मंतर पर सेना और सेना के जवानों और वहाँ पे सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों के खिलाफ जो अपशब्द यूज किए थे, वो अब माफ़ी मांगते घूम रहे हैं, क्योंकि उनको देश ने माफ़ कर दिया। इसलिए अब उनका वो अपना आप ही सोच रहे हैं, या उनके ऊपर उनके जो माता पिता हैं वो उनको ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद में वो माफ़ी मांगते हुए घूम रहे हैं। अब देखिए, जिस जवान के कारण आप और हम अपने घरों में सुरक्षित है, अपने देश में इधर उधर घूम सकते हैं, टूरिस्ट बन सकते हैं, तो अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, उसके सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यानी सेना और सेना के जवानों के सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। सेना किसी एक व्यक्ति के नहीं है, पूरे भारत की सेना है। मतभेद हो सकते हैं, आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन सवाल आप उनसे पूछो जो सवाल देने के लिए उत्तरदायी है। आप भारतीय सेना और सेना के जवानों को हर बार लपेट लेते हैं केवल अपना प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए, और उसके बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं। या तो आप माफ़ी मत मांगो, आपने जो कहा है उस पर आप अपना स्टैंड वैसा ही रखो कि हाँ, मैंने जो कह दिया है वो बिल्कुल सही है। माफ़ी मांगना कहीं पे भी सही नहीं है। आप माफ़ी ना मांगो ताकि आपका इलाज ऐसा हो कि दुनिया देखे आप माफ़ी भी मांग लेते हो और शब्दों पे कंट्रोल भी नहीं रख पाते हो। तो भारतीय सेना के हर जवान और अधिकारी को सलाम है जो सर्दी, गर्मी, उसके बाद बारिश और बर्फ़ में -50 डिग्री +50 डिग्री में खड़े रहकर हमारे देश की सीमाओं की और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा करते हैं।
उन सभी जेसीओ जवान अधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहता हूं कि आप अपना कर्तव्य करते रहो। इस प्रकार के जो कुचले हैं, जो तथाकथित जैन जी है, वो आपको बुरा भला जो कहते हैं, इनको खुद को शर्मिंदगी आएगी, क्योंकि यदि वो आज उनको यदि बोलने की कहीं आज़ादी मिल रही है, वो सब आपके कारण मिल रही है। आप यदि सीमा पे ना खड़ा होते तो आज यहाँ पे ये मुंह नहीं खोल सकते थे, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो सेना है, मजबूत सेना है, वो सहनशीलता रखती है, ऐसे जैन जी के गले नहीं पड़ती है। इसलिए ये जैन जी सिर पे चढ़ रहे हैं, लेकिन इनके लिए सरकार जल्द ही इंतजाम करेंगी और भारतीय सेना और सेना का नाम पूरी दुनिया में आगे है और आगे ही रहेगा। बोलो भारत माता की